हुकूमत तो कुलभूषण को एनआरओ देने के लिए सरगर्म हो गई है। अब एनआरओ का मतलब तो ये होता है कि सारे जुर्म माफ, सारे केस खत्म। लेकिन आप देखें कि इस बिल के बाद क्या कुलभूषण के केस खत्म हो जाएंगे? उसके जुर्म माफ हो जाएंगे? उसे आजाद कर दिया जाएगा? देखें, दो बातें हैं। कुलभूषण वाली बात जो है, इसने हमारे स्टेट की रिट, जिसके हम सुबह से शाम तक चीख चीख के पुकार रहे होते हैं, हम हिंदुस्तान की ख्वाहिश, उसके डिमांड, उसके मुतालबे के आगे बिल्कुल लेट गए हैं। और जिस शर्मनाक तरीके से ये कानून पास किया गया है, अगर पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत होती, इसी पीटीआई ने कहना था कि ये गद्दार वतन है, ये मोदी के यार है और ये पता नहीं क्या क्या है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने कितनी बड़ी हेराफेरी की और इनको ईरान से उठा के उनको मतलब एक रॉक एजेंट की तरह से बहुत ही टर्चर करके उनको मिलिट्री कोर्ट में उनकी फांसी की सज़ा दे दी थी। लेकिन भारत फिर आईसीजे में गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उसमें आईसीजे ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और उनकी जुडिशियरी सिस्टम को भी फटकार लगाई। और उन्होंने ये कहा कि आपके पास कुछ भी मतलब प्रमाण नहीं है और आप कैसे इसको मतलब कुलभूषण को फांसी की सज़ा दे दिए। फिर उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए अपील कर सकता है। और फिर कल जो वाकया हुआ, उनके पार्लियामेंट में एक बिल पारित हुआ जो कि कुलभूषण जाधव के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब कुलभूषण जाधव पाकिस्तान के हाई कोर्ट पर अपने मामले के लिए अपील कर सकते हैं, यानी वो अब खुद के लिए वकील भी चुन सकते हैं और उनके खिलाफ जो प्रमाण है वो भी दे सकते हैं। तो उनके लिए बहुत ही राहत की खबर है। लेकिन उनके यहाँ पे जो ऑपोजिशन है वो अब इमरान खान की सरकार को गद्दार बोलने लगी है और कहने लगी कि ये अब भारत की पिट्ठू बन चुके हैं, भारत जो कह रहा है वो कर रहे हैं। और उनके जो मीडिया है वो भी दो भाग में बढ़ चुका है। जैसे कि फिजा खान जो है वो बोल रही है कि ये पाकिस्तान मतलब सरकार की जीत है, और फिर उनके अदर मीडिया पर्सन जो है वो कह रहे हैं ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है और नाकामी है। तो चलिए देखते हैं इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में क्या प्रोपागेंडा चल रहा है और क्या इस बार कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान छोड़ेगा। इसके बाद भी हम इस वीडियो के बाद बात करेंगे, तो आप ये वीडियो पहले देख लीजिए। अब इस बिल में सिर्फ ये बात है, ये जिक्र है कि कुलभूषण यादव को हक दिया जा रहा है अपील का। और जब हुकूमत ने बात कही तो अपोजिशन ने इस पर भी वावेला शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब कुलभूषण को अपील का हक मिलेगा। तो इसका मतलब उसको रिहाई देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसको तो रिहा किया जा रहा है। जबकि अपोजिशन अगर अपनी आंखों से तनकीद की जो पट्टी इन्होंने बांधी उन्हें उतारे और गौर करें ज़रा समझ से, तो उनको पता लगता कि कुलभूषण को जो अपील का हक मिल रहा है वो भारत की अदालतों में अपील का हक नहीं, बल्कि उसकी अपील को पाकिस्तान की अदालतें सुनेंगी। और ये कोई एनआरओ नहीं है। लेकिन हमारे वो ऑपोजिशन ही क्या, जो बात आसानी से समझ जाए। अब अटॉर्नी जनरल कुलभूषण से मुतालिक जो बिल है उसकी वजाहत कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि जी आलमी अदालत इंसाफ ने जो कुलभूषण के मुतालिक अपना फैसला सुनाया था उसकी तकमील के लिए कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया जा रहा है। यानी अगर देखा जाए तो ये फॉर्मेलिटी है, इसका कुलभूषण की रिहाई से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल मजीद क्या कह रहे हैं कि जी कुलभूषण को अपील का हक इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि भारत की पाकिस्तान की साख को दुनिया की नज़र में ख़राब करने की जो साजिश है उसको नाकाम किया जाए। और अटॉर्नी जनरल के बकौल पाकिस्तान ने कुलभूषण से मुतालिक बिल पास करके भारत की पाकिस्तान को आलमी तौर पर तनहा करने की जो कोशिश है या साजिश है और पाकिस्तान को आलमी डिफ़ॉल्टर साबित करने के इरादों पर पानी फेर दिया है। अगर देखा जाए तो अपोजिशन को बजाय हुकूमत पर तनकीद करने के इस इक़दाम पर तारीफ़ करनी चाहिए थी, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब तो भारत को मिला जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता चला जा रहा है। भारत के इरादों पर पानी फेरा गया ना, तो फिर भारत को जब जवाब मिलेगा तो सबको तो एक पेज पर होना चाहिए। पाकिस्तान में सबको एक पेज पर होना चाहिए। अगर हुकूमत इस बिल को पास नहीं कराती तो क्या होता? यकीनी तौर पे भारत पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां लगवाने की कोशिश करता, आलमी इंसाफ के इदारे पर असरअंदाज होने की कोशिश करता। लेकिन अब भारत की हर चाल नाकाम हो गई। लेकिन पता नहीं ऑपोजिशन क्यों भारत की चाल नाकाम होने पर खुश नहीं है। मुझे तो ऑपोजिशन की समझ नहीं आ रही कि यहाँ ऑपोजिशन क्यों खुश नहीं है। वो भारत जो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज़ झूठी खबरें फैलाता है और झूठी खबरें फैलाने के चक्रों में लगा रहता है, साजिशों के चक्रों में लगा रहता है, तो रही सही कसर हमारी अपनी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है
कि उस वक्त ये अदालत इंसाफ कहाँ थी जब अफजल गुरू को फांसी दी जा रही थी, जब यूनुस भट्ट को फांसी दी जा रही थी? क्या उस वक्त हमें ये हक हासिल नहीं था कि हम कहें उनसे कि इनको वापस भेजें बाइज्जत तौर पर? हम अपने मामले में तो चुप कर जाते हैं, इंडिया के बन जाते हैं हम मामले। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही जिस तरीके का रवैया। शायद आप अपील में ना गए हो ना, जिस तरह का रवैया। नहीं सर, मुमकिन है कि आप इंटरनेशनल जस्टिस की कोर्ट में गए ना हो। देखें, वो हमारी अपनी फीलिंग्स जो है वो अपनी जगह है, लेकिन उस वक्त आलमी अदालत सोई हुई थी क्या? अदालतें खुद ब खुद नहीं फैसला करती, सुओ मोटो पावर लेके, जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमने यूनाइटेड नेशन में हमने हर फोरम पर कहा था कि इन्हें हमें हैंड ओवर करें ताकि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करके करें, लेकिन उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया और उनको फांसी लगा दी। इतना भी राइट नहीं दिया कि उनका ट्रायल फेयर हो जाए। एनीवे, देखें, दो बातें हैं। कलभूषण वाली बात जो है, इसने हमारे स्टेट की रिट जिसके हम सुबह से शाम तक चीख चीख के पुकार रहे होते हैं, हम हिंदुस्तान की ख्वाहिश, उसके डिमांड, उसके मुतालबे के आगे बिल्कुल लेट गए हैं। और जिस शर्मनाक तरीके से ये कानून पास किया गया है, अगर पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत होती, इसी पीटीआई ने कहना था कि ये गद्दार वतन है, ये मोदी के यार है और ये पता नहीं क्या क्या है। इसके ऊपर पीजे साहब से भी मेरी दरखास्त है कि खुदा के लिए इसके ऊपर नेशनल अप्रोच हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जी पीजे, आप क्या कहते हैं? देखें, अंडर द जिनेवा कन्वेंशन ये जो आप एस्पियोनाज एजेंट्स पकड़ते हैं, ये बाद में एक्सचेंज होते हैं। प्लीज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे भी एजेंट्स इंडिया ने पकड़े हुए, वो कोई इस पे बात नहीं कर रहे। हमने एक पकड़ के पता नहीं आसमान फाड़ दिया, पता नहीं हमने क्या पकड़ लिया है। और यार, ये पकड़े जाते हैं, उनके भी पकड़े, हमारे भी पकड़े जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। उनका एक ऑफिसर था, Who has confessed having killed people. Other than that, वो एक हैंडलर था, वो किसी एक टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। ही वॉज इन्वॉल्व इन मल्टी टेररिस्ट एक्टिविटी और पूरा एक नेटवर्क चला रहा था। इसलिए रेड हैंडेड पकड़ा गया, रेड हैंडेड पकड़ा गया सर्विंग आर्मी ऑफिसर, और इट वाज अ बिग कैच। किसी सूरत में इस मामले को पार्लियामेंट तक जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे शख्स को में ट्रायल होकर सजा हो जानी चाहिए। ऐसे शख्स को जो पूरे हमारे मुल्क में फसाद फैला रहा हो, हमारे मासूम लोगों की शहादतों में इन्वॉल्व हुआ हो, ऐसे शख्स को किसी सूरत में रहम की अपील भी नहीं देने का हक देना चाहिए। एक बात, यहां कानून साजी हो रही है उसके लिए, किस्म की यह किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल आदमी होता तो उसकी बात कल और थी, बट नॉट एज फार एज कुलभूषण यादव इज कंसर्न। आज भी महसूस करता हूं बतौर पाकिस्तानी कि इस जासूस को सज़ा होगी, सज़ा मिलेगी, क्योंकि इसने मेरी रियासत को तबाह करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसके खिलाफ साजिश करने के लिए अमली तौर पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना था। अगर इस टॉपिक पे हम डीपली जाके बात करें तो पाकिस्तान को अगर कुलभूषण जाधव को सजा ही देना था तो वो पार्लियामेंट पे कभी बिल पारित नहीं किए होते। और अगर बिल पारित हो गया है तो इसका मतलब एक तरफ से ऐसे जा रहा है कि अब एक जुडिशियल सिस्टम चलेगा और एक लंबा कानूनी प्रक्रिया चलेगा और इसमें किसकी जीत होगी ये तो बात की बात है। लेकिन कुलभूषण जाधव को जिस तरह उन्होंने डोमिनेट करके रखा था उसके केस को, मतलब इंडिया को कुछ राहत नहीं मिल रही थी, ना हम उनके खिलाफ जो प्रमाण थे वो उनके कोर्ट में पेशकश किए जा पा रहे थे, ना इनको वकील मिल रहा था। लेकिन अब इस बिल के बाद उनको शायद कुछ ना कुछ मदद मिलेगा और उनको अपना खुद का वकील भी मिल सकता है और वो अब अपील भी कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी मतलब राहत की बात है। फांसी की तो बात दूर की है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि उनको जो सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके ऊपर चर्चा होगी। अगर कोर्ट अच्छी तरह से, मतलब आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम कितना बेहतर है, वहाँ पर बाजवा का कॉल आता है और यहाँ पर उनके जो कोर्ट के जो जज है वो डिसीजन सुनाते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट में तो पहले से ही कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दे दिया गया था। तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि कुलभूषण जाधव को रिहा किया जाए या पाकिस्तान जाके भारत को कुलभूषण जाधव को सौंप दे। लेकिन पता नहीं, अब ये लग रहा है कि जैसे कि एफएटीएफ में वो ग्रिलिश में और जैसा जैसा काम कर रहा है, कुछ दिन पहले, मतलब एक ही दिन पहले यूएसए ने उनको कंट्री ऑफ कंसर्न के तौर पर ले लिया है। हर तरफ से उनको दबाव बढ़ रहा है और डॉलर की प्राइस हाई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, हर तरफ से पाकिस्तान अब जूझ रहा है। पता नहीं कब उनके यहाँ पर गृह युद्ध हो जाए, ये इसका भी पता नहीं है। लेकिन कुलभूषण जाधव की जो मामला है इसमें पूरा पाकिस्तान का नजर है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी एक मतलब हमारे जो अभिनंदन वहां पर गिर गए थे, उनका प्लेन गिर गया था, तो लोग कितने गुस्से थे उनके ऊपर। लेकिन तब पाकिस्तान ने अपनी औकात सामने दिखा दी और उनको छोड़ दी। नहीं तो उनके ही मतलब पार्लियामेंट में उनके जो नेता थे वो बोल देते कि कैसे बाजवा का पैर
कांप रहा था। तो छोड़िए उस बात को, अब पाकिस्तान अपनी असली औकात पे आ गया है। वो जान चुका है कि इंडिया कुलभूषण जाधव के खिलाफ अगर पाकिस्तान कुछ बड़ा कार्रवाई करेगा तो इंडिया छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए अब कानूनी प्रक्रिया चलेगा, तो बाद में क्या होगा वो जुडिशियल सिस्टम पे निर्भर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट पे जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा देना ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोज है वो आपकी डिवाइस में आ सके। हम रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।